नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल पर और आज हम लोग दो चार सब्जेक्ट पर बात करना चाहते हैं। समय कितना हो पाता है वो देखते हैं, लेकिन सबसे पहले एक अजूबा चीज़ कि टाइम ट्रेवल का मतलब आप जानते हैं कि उसकी कहानी अलग बात है, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि क्या टाइम ट्रेवल में न्यूटन्स और अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपनी थ्योरी दी है। तो क्या इसका प्रयोग राजनीति में किया जा सकता है? नंबर 1 सब्जेक्ट ये है। नंबर 2, यूपी के पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्सेस बिहार के माई बाप, ये दोनों किस तरह से ट्रेवल कर रहा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरा है, हु इज मिस्टर मोदी? आप मोदी जी को कितना जानते हैं? इस पर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, कई दिनों से सोच के रखा हूँ। और चौथा है, कास्ट इफेक्ट पॉलिटिक्स इन बिहार, कि बिहार की राजनीति में कास्ट इफेक्ट जो हुआ है वो क्या है और कैसे इस पर बात की जा सकती है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे ईबीसी, ओबीसी, एससी एसटी एंड जनरल, ये 4-5 भागों में बटा हुआ है, जिसका ईबीसी सबसे मैक्सिमम है 36.01% एंड ओबीसी है 27.12% और एससी शेड्यूल कास्ट जो है वो 19.65 अराउंड 20%। और इन जनरल अगर मुस्लिम और दोनों को जोड़ा जाए तो 15 के आसपास होती है। और वैसे ये जनरल जो है वो 10 पॉइंट समथिंग आता है जनरल। मुस्लिम को यदि जोड़ दिया जाए तो 15.52 आता है। तो ये सेगमेंट हमारा इस टाइप का वर्गों में बटा हुआ है हमारा बिहार की राजनीति। तो अब हम ये बात करना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में अगर आप ध्यान दें तो यादव डोमिनेटेड, यादव, कुर्मी और कुशवाहा, ये 3 ओबीसी के कास्ट है जो पॉलिटिक्स डोमिनेटेड कास्ट है। यादव, कुर्मी और कुशवाहा, ये ओबीसी के हैं, जिनकी जनसंख्या है 21.34%। अब आप आ जाइए, जिसे अगड़ा कहते हैं, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, ये लोग भी राजनीति मैंने पॉलिटिक्स डोमिनेटेड, इनका भी पॉलिटिक्स, इनका टोटल का परसेंटेज हो जाता है 10.57%। उसके बाद दलित में आ जाते हैं पासवान कास्ट और मुसहर कास्ट, अभी हुआ है। ये 2 डोमिनेटेड कास्ट है जो कि 8.31% इन दोनों को मिला करके होता है। अकेले 5.31 जो है पासवान है। तो सवाल उठता है कि ये 8-9 जातियां ही क्यों बिहार में राजनीति रूप में आगे हैं, जिनके नेता मंत्री बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। और बाद बाकी ये आपको जानकारी मिलनी चाहिए कि इस बिहार में 215 जातियां हैं। 215 जातियों में 8-9 जातियां ही केवल और केवल कब्जा उनका राजनीति में है। बाद बाकी 207 जातियां कौन है वो, जिनका कोई राजनीति में वजूद नहीं है, इक्का दुक्का है, वो राजनीति में वजूद नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको मैं बता रहा हूँ कि ईबीसी में मल्लाह हैं, बनिया भी आते हैं, तेली भी आते हैं, धानुक आते हैं, कहार होते हैं, जबकि तेली का 2.81% है, फिर भी इनकी सहभागिता ना के बराबर है। ये केवल वोट देना जानते हैं, अपने नेता को खड़ा कर, अभी तक इन्होंने अपने नेता को, और सीधा सीधा वो मोदी जी को देखते हैं बस। लेकिन अपने बिहार की राजनीति, झारखंड की राजनीति और इसमें अच्छी खासी संख्या होने के बावजूद भी ये साइलेंट है, कुछ नहीं। तो क्या कारण है कि ये पीछे हो जा रहे हैं?
और दूसरी तरफ आप आएंगे तो यादव हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं और बनिया हैं। ये बनिया का कुछ मात्रा राजनीति में है, जैसे संजय जायसवाल हैं और रमा देवी वगैरह और भी है। रितु जायसवाल अभी हाल में ही आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चित हुई थी। तो ये छोटा सा ये चार ओबीसी की राजनीति में केवल चार ही पांच लोग डोमिनेटेड है। बात इन्हीं के नेता बनता है, इन्हीं को लोग वोट देते हैं और यही मंत्री बनते हैं और यही लोकसभा भी लड़ेंगे, राज्यसभा भी लड़ेंगे, और पार्लियामेंट बिहार का ये सब यही लड़ेंगे। और बाकी जो जाति है वो केवल वोट देने वाली जातियाँ हैं। तो मैं इसे मानता हूँ कि ये वोट देने वाली जाती है। बहुत से लोग इसे अभी हाल के बहुत सारे डिबेट में पचपवनिया इस टाइप की बात इन लोगों के विषय में कहा जाता है कि हाँ कहार है, नोनिया है, नाई है, बड़ई है, इसको पचपनिया के रूप में भी प्रचलित किया गया है। अब क्यों प्रचलित किया गया है, ये मैंने किस रूप में किया गया है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी खास करके मैं डिबेट में अजीत द्विवेदी बार बार इसका जिक्र करते थे, पचपनिया। तो क्या पचपनिया है वो आप समझिए, मुझे नहीं जानकारी है। सबसे पहले बीजेपी का कोड वोटर जो है वो B to the power Q RK, ये वोट जो है ये बीजेपी का है। B to the power Q में क्या आया, भूमियार B से, बनिया और ब्राह्मण B to the power Q, और राजपूत और कास्ट B to the power Q RK। ये है बीजेपी का कोर वोटर, जिनकी आबादी सब मिला करके 12.88% है और टिकट इन्हीं को मिलता है, यही चार। लेकिन इनका सपोर्ट कहाँ से आता है वोट का, तो सपोर्ट आता है पासवान 5.31%, ये अपने कितना है 12.88%। उसके बाद मुसहर अभी ऐड कर लिया गया है इनको, तो 3% वो है, और पासी 9.98% और तेली 2.81% मोदी जी को देख करके। तो ये हो जाता है 25.23%, यानी कि बीजेपी कहीं लड़ रही है तो 25.23 इनके बैग में पहले से है। और आरजेडी जो है, इसके बाद आते हैं आरजेडी का है माई, ये प्रचलित है। तो इनका 14.26 एंड 16.87, दैट मीन्स 31.13%। और इसमें नीतीश कुमार जी जो इफेक्ट कर लेते हैं मुस्लिमों को, तो वो कुछ परसेंट अपने खींच लेते हैं, तो मुस्लिमों का वोट, माई का मतलब ये नहीं कि पूरा मुस्लिम का वोट मिल जाएगा इनको, ऐसा भी नहीं है। और आप तो जानकारी अभी देख ही रहे हैं, नित्यानंद राय और कई लोग ऐसे हैं, यादव को ही वोट किया था, तो वो पार्टी को उन्होंने, आरजेडी को नहीं देखा, वो यादव अपना कैंडिडेट को देखा। तो ये प्रचलन बहुत चल रही है। तो इन केन प्रकरण इसको मान लिया जाए माई का 22% वोट आ जाता है, 31.13 माई होता है, बट नीतीश कुमार इसमें से मुस्लिमों का वोट ले लेते हैं बहुत सारा, तो इनके पास 22% वोट बच जाता है, यानी आरजेडी कमजोर विकेट पर अभी भी है। अब आइए जेडीयू, आश्चर्यजनक आपको लगेगा, जेडीयू कुर्मी इनके साथ 2.87% इंटैक्ट है, कुशवाहा 4.2% इंटैक्ट है। मुस्लिम जो मैंने उधर कहा था कि माई में जो मुस्लिम था, तो उसमें से 9.2%, 16.87% है टोटल, इसमें 9.12% वो खींच लेते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, महिला का, अपर कास्ट की महिला, यानी कि
बी टू द पावर क्यू आर के, इनका वोट तो इनके साथ है, महिलाओं का भी वोट इनके साथ है, लेकिन और जो महिलाएं हैं जो ईबीसी ओबीसी में हैं, तो ये मिला करके 25% ये महिला वोट को अपने जेडीयू अपने कैप्चर में कर लेती है। ईबीसी का 36% के लगभग है, इसमें से 15% अकेले वो नीतीश कुमार खींच लेते हैं। इसका कारण बहुत सारा है, लेकिन ईबीसी वोटर तो टोटल हो जाता है 56.25%, यानी के टू द पावर के स्क्वायर एम स्क्वायर ई, के स्क्वायर मैंने कुर्मी कुशवाहा, एम स्क्वायर मतलब होगा मुस्लिम और महिला, और ईबीसी का वोट है तो के स्क्वायर एम स्क्वायर ई, ये शॉर्ट में है के स्क्वायर एम स्क्वायर ई। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, बीजेपी का कोर वोटर है बी टू द पावर क्यू आर के। बी टू द पावर क्यू कौन कौन? भूमियार, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ। इनका परसेंटेज कितना है? 25.23, इंक्लूडिंग सोशल इंजीनियरिंग ऑफ मुसहर एंड पासवान। तो ये बीजेपी जब भी खड़ा होती है, और तेली, तो ये जब भी बीजेपी जब भी खड़ा होती है तो 25.23%। सिंपल आरजेडी माई से ऊपर नहीं है, और माई से ऊपर आएंगे, आना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस है, और उसके लिए मैं बाद में बता सकता हूं कि किस किस तरह से माई प्लस हो सकती है। फिलहाल अभी नहीं है, तो इनका 22% वोट है। जेडीयू को बोलते हैं के स्क्वायर एम स्क्वायर ई, के स्क्वायर में कुर्मी कुशवाहा, एम स्क्वायर मुस्लिम और महिला, और ईबीसी, ये वोट है इनका। उस हिसाब से परसेंटेज ऑफ वोट में देखा जाए, यदि 243 सीट इन बिहार, 240 सीट बिहार में है, और इस बिहार में जेडीयू और बीजेपी ये अगर दोनों साथ लड़ते हैं तो उनके अनुसार 198 सीट मिल रहा है, और मैक्सिमम आरजेडी को 45 मिल रहा। हो सकता है कि 30 से 45 के बीच हो, मैक्सिमम 45 मैंने बोला, और इनका 198 वो भी मैक्सिमम बोला हूं। तो ये खेला इसमें हो सकता है। तो अगर प्लस माइनस होगा तो 10 सीट का प्लस माइनस हो सकता है आज के डेट में। बीजेपी जेडीयू 198 मैंने 200 आप मान के लिए 243 में, और ये 45 प्लस माइनस, प्लस तो नहीं बिल्कुल, मैं अभी बोल रहा हूँ कि आरजेडी का माइनस होगा। तो आप ये मान के चलिए कि 30 से लेके 45 तक होगा, तो ये बीजेपी और उसका बढ़ जाएगा। तो ये कहानी है पूरे हमारे इस बिहार के कास्ट पॉलिटिक्स का। तो सवाल उठता है कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कायस्थ, पासवान और फिलहाल मुसहर, ये 8 जातियां 9 जातियां हैं, 3 और 3 6 और 3 9 जातियां हैं। यही पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में सारे नेता इन्हीं के हैं, और जिसको पचपनिया जिसको कहते हैं, वो उसको इनडायरेक्टली ईबीसी भी बोलते हैं। ईबीसी को ही पचपनिया के नाम से अभी सुनने में आ रहा है, लोग कहते हैं। तो ये एकदम हाशिए पर है। इसमें बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी जातियां, जिनका बनिया जो है 2.31% दिखाया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि बनिया एक ऐसी जाति है जो कि 15 to 20% के बीच में है। इसका आकलन सर्वसाधारण लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बनिया ही है, जो कि पूरे किसी भी पार्टी का गेम चेंजर यही लोग होते हैं, जिसको आप किसी भी रूप में आप कहिए। तो ये सारी जातियां हैं। तो ये केवल देखिए, जबकि तेली का 2.81% है, लेकिन उनका कोई नेता ही नहीं है। बहुत सारी जातियां हैं। आपको धानुक है 2.13%, देखिए इक्का दुक्का में धानुक को मिल रहे हैं।
नाई है 1.59%, 1.5% के लगभग। तो ये सब एकजुट यदि नहीं होंगे तो इनका विकास कभी होगा नहीं, पहला। और दूसरा, नेता क्यों और कैसे बनते हैं और जातियों के लोग? क्योंकि संपन्नता उसमें है, पैसा खर्च करने की पावर है। कोई और अभी हाल में ही आपने देखा होगा, मुन्ना शुक्ला खड़े थे, पूरे के पूरे भूमियार जितने भी थे वो लोग एकजुट हो गए थे। उसके बाद ललन सिंह खड़े थे। तो आप ये देखिए, तो ये क्या होता है कि कलेक्टिव आपसी इन लोगों का जो खास जातियाँ जो पैसे वाले जाति हैं, जो राजपूत है, भूमियार है, ब्राह्मण है, कायस्थ हैं, ये अपने संसाधनों के बदौलत ही नेता बनते हैं और बनाते हैं और परिवर्तन करते हैं। यादव में भी वही बात है, कुर्मी में भी वही बात है, लेकिन यहाँ डिफरेंस कुछ अलग है। डिफरेंस ये है कि ये लोग संगठित हैं। तो ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो राजभर का, मैं आपने कभी सुना होगा, यूपी के राजभर वाले साहब जो हैं वो पूरा जातियों का नाम ही गिनाया करते थे, क्योंकि उन्होंने एकजुट करने की कोशिश की थी। ये राजनीतिक उनकी विफलता है कि वो आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि वो बार बार प्लेटफॉर्म वगैरह चेंज करते रहते थे। अन्यथा उन्होंने एक अच्छा कलेक्टिव किया था। तो अगर इनमें से ये जिसको पचपनिया लोग कह रहे हैं, अगर ये लोग संगठित हो जाएं तो ये पूरे देश में, बिहार में, हिंदी पट्टी में ये अपने आप को पूरी परिवर्तन, ये राजनीति परिवर्तन कर सकते हैं। और इसी का लाभ जो है आपको बीजेपी भी उठाती है और इसी का लाभ जो है जेडीयू भी उठाती है, और आरजेडी नहीं उठा पाती है। आरजेडी नहीं उठाने का मुख्य कारण है उनके वोटर, यादव जो वोटर है वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, और इस एग्रेसिवनेस को दबे कुचले लोग पसंद नहीं करते हैं, चाहते हुए भी वोट नहीं देते हैं। ये सच्चाई है। इसलिए ये बात को समझना होगा, और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव को यदि इस पर काम करने की ज़रूरत हो तभी वो आगे बढ़ सकते हैं, वरना 22% उनका वोट है। मैक्सिमम 30 से 45 तक उनको सीट आ सकती है 243 में। आज की स्थिति यही है। तो ये जातियां जो है वो एक बिहार में जाति सच्चाई है, और इस सच्चाई में केवल 9 ही कास्ट, तो इन जो छोटे छोटे कास्ट हैं उनको भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम संगठित हो करके हम वोट को परिवर्तन या अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। क्योंकि आप अभी देखें कि केंद्रीय अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें 2.87% वाले 2 सीट लेकर चले गए। क्यों? कि उन्होंने टैक्टिकल वोट करना शुरू किया, बीजेपी डर गई और डर से उन्होंने 2 सीट दिया। अभी हाल में आपके आंखों के सामने दिखता है। तो ये क्या है, ये क्यों है, वो क्यों हथियार ले रहे हैं सीट, इसकी बात को आपको समझना होगा। किसी को भी, इस छोटी छोटी जातियों को भी समझना होगा कि यदि आप संगठित नहीं होइएगा तो कोई आपकी पूछ नहीं है राजनीति में, केवल आप वोट देने वाली जातियां ही बन के रह जाएंगी। तो आपको इन छोटी छोटी जातियों को संगठित होना होगा, और इसको संगठित करने के लिए आरजेडी ही सक्षम है, जो कि इस पर काम कर सकती है। कैसे कर सकती है वो बाद में फिर उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो फिर वो आरजेडी वाले देखेंगे तो समझेंगे। तो चलिए, ये एक छोटा सा एक वीडियो था जो कि आपको जानकारी देने के लिए था कि ये जातियों का खेल क्या होता है। और योगेंद्र यादव की बात मुझे आज भी फिर से याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि जातिवाद जितना बढ़ेगा लोकतंत्र को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। सामाजिक चेतना आएगी, और सामाजिक चेतना आएगी तो राजनीतिक चेतना स्वाभाविक रूप से आएगा, फिर लोग अपनी डिमांड, अपनी बातों को रखना शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ रहें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मैं वीडियो और भी बनाने की कोशिश करता हूँ कुछ अलग से, और फिर मिलते हैं। नमस्ते।